नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। और ये आपको फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसा कि हम स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि फंक्शन में जो काइंड ऑफ फंक्शन है, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू सर्जेक्टिविटी, जिसको ऑन टू को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और इंजेक्टिव बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ये सारे फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं एमसीक्यू में भी और सब्जेक्टिव में भी। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सेट दिया हुआ है। जब भी फंक्शन का डिस्कशन होगा तो वहाँ पर ये देखना जरूरी है कि उसका डोमेन क्या है और को डोमेन क्या है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको डोमेन और को डोमेन से रिलेटेड रहते हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये हमारा ए है, सेट ए, एंड दिस इज सेट बी, कंसीडर द फंक्शन दिस, ये फंक्शन दिया हुआ है। ये जो डेफिनेशन है वो बहुत काम का होता है। यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो ए है, सेट ए, ये आपका डोमेन होता है, दिस इज डोमेन। और ये जो सेट बी होता है दैट इज कॉल्ड एज को डोमेन, को डोमेन। और जो रेंज होता है वो सबसेट होता है को डोमेन का। खैर, यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है कि ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज द फंक्शन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देन शो दैट, आपको शो करना है कि दिस इज बाइजेक्टिव। और मैंने बोला था बाइजेक्टिव, द फंक्शन विच इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव। इसका मतलब हमको ये दिखाना है कि ये जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों है। इंजेक्टिव मतलब वन वन एंड सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तो इसका कंडीशन लगाएंगे, वन वन का जो कंडीशन है पहले उसको सेटिस्फाई कराएंगे। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी। मेरे भाई, इंजेक्टिविटी की यदि बात किया जाए तो क्या कंडीशन था, एफ ए इक्वल टू एफ बी हम लोग लेके चलेंगे। और यदि ए इक्वल टू बी आ गया तो इंजेक्टिव है। तो यहां पर लिखेंगे कि लेट, यहां पर हम लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। भाई एफ ए, तो मेरा फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो ये हो जाएगा ए माइनस टू ए माइनस थ्री एंड दिस इज बी, बी माइनस टू एंड बी माइनस थ्री। इसको यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये ए माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू ए माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस टू। यहां से यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये होगा ए बी, दिस इज माइनस थ्री ए माइनस टू बी प्लस सिक्स। इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ए बी माइनस टू ए माइनस थ्री बी प्लस सिक्स। अब यहां पर कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है, जैसे ए बी एंड ए बी कैंसिल हो रहा है, सिक्स एंड सिक्स कैंसिल हो रहा है। तो जो बच गया उसको लिख लेते हैं हम लोग, दिस इज माइनस थ्री ए माइनस टू बी एंड दिस इज माइनस टू ए इक्वल टू माइनस टू ए एंड माइनस थ्री बी। इस थ्री बी को हम इधर भेजेंगे तो माइनस टू बी प्लस थ्री बी, और थ्री ए को इधर लाएंगे माइनस टू ए प्लस थ्री ए। यहाँ से ये क्या देने वाला है, बी एंड दिस इज ए। हम इसको ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या आया, 10, 10 एफ ए इक्वल टू एफ बी, दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी। हेंस हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, हेंस एफ इज वन वन, या नहीं तो इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट हमको क्या चेक करना है, सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी। तो नेक्स्ट होगा हमारा सर्जेक्टिविटी। अब इसके लिए जो कंडीशन है सर्जेक्टिविटी, या सर्जेक्टिव लिख दीजिए, तो इसके लिए जो कंडीशन है वो है ऑन टू, मतलब ये ऑन टू फंक्शन, इसको ऑन टू भी बोलते हैं। सर्जेक्टिव का जो कंडीशन है वो है कि रेंज एंड को डोमेन शुड बी इक्वल। तो को डोमेन तो हमारे पास ऑलरेडी पता है, को डोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लिखेंगे को डोमेन, को डोमेन, को डोमेन जो है हमारा वो सेट बी है, और बी जो है वो ये है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। तो ये दिया हुआ है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। अब हमको चेक करना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या यही आ रहा है,
यदि इस फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 आ गया तो फिर ये ऑन टू हो गया, मतलब सर्जेक्टिव हो गया और ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, और यदि नहीं आया तो नहीं होगा। लेकिन इसमें बोला गया है कि प्रूव दैट, शो दैट, इसका मतलब वो आएगा ही आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका रेंज निकालेंगे। अब रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए इसको आप y मान लीजिए, कुछ भी z मान लीजिए, तो हम इसको y मान रहे हैं, y इज इक्वल टू x माइनस टू इक्वल टू x माइनस थ्री। अब y इक्वल टू ये है, तो यहां से हम अभी y जो है x के टर्म में x लिखा हुआ है, अब इसको हम x को y के टर्म्स में लिखेंगे। तो ये कैसे हम होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, दिस इज एक्स वाई, दिस इज एक्स माइनस टू एंड दिस इज एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस इज माइनस थ्री वाई। यहां से होगा एक्स माइनस एक्स वाई एंड दिस इज टू माइनस थ्री वाई। ये हम लोग को क्या देने वाला है, एक्स कॉमन आएगा, वन माइनस वाई होगा एंड दिस इज टू माइनस थ्री वाई। यहां से हम लोग को x मिल जाएगा, क्या मिलेगा, टू माइनस थ्री वाई, दिस इज इक्वल टू वन माइनस वाई। अब चूंकि x रियल नंबर है, x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस थ्री, तो हम बोलेंगे कि सिंस x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट नॉट थ्री, थ्री को छोड़ के, इसका मतलब ये जो मेरा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये वन माइनस वाई जो है, क्योंकि ये यदि जीरो हो गया तो फिर ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए हम बोल सकते हैं दिस कैन नॉट बी जीरो। इसका मतलब वन कैन नॉट बी वाई, मतलब क्या, वाई जो है वन नहीं है, यदि वाई वन नहीं है, वाई इज नॉट इक्वल टू वन, तो भाई वाई क्या है, तो वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन। जो y है, जो y आया है वही तो फंक्शन का रेंज है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। ये हमारा रेंज आया, और जो मेरा कोडोमेन था ये b, मतलब मेरा कोडोमेन भी यही था, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, इट मीन्स, सो हम बोल सकते हैं सो रेंज इज इक्वल टू, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और यदि ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं सो एफ इज सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव। हेंस ये जो फंक्शन है ये दोनों है, दिस इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, देयरफॉर दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ हेंस, हेंस एफ इज बाइजेक्टिव, इसीलिए फंक्शन जो है बाइजेक्टिव होगा। और यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स निकलेगा, देन वी कैन फाइंड आउट इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन। खैर अभी इसमें इन्वर्स नहीं पूछा गया, अभी बात बाइजेक्टिव की हुई है कि बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, तो मैंने प्रूफ कर दिया।